हेलो दोस्तों, नमस्कार। माधव मनीष ऑनलाइन में आप सभी को जय हिंद। और मेरा नाम मनीष कुमार। अभी देखेंगे कक्षा 10 का हिंदी, और वो हिंदी के भाग 2, जिसका नाम है किताब का गोदोली। और उसी में से गुरु नानक के पद हैं। उसी के बारे में देखेंगे कि गुरु नानक के पद जो दिया हुआ है उसका भावार्थ भी समझेंगे हिंदी में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि छठा ये है जिसमें गुरु नानक जी कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और उभय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। गुरु नानक कहते हैं कि यहाँ पर लिख भी दिए हैं, प्रस्तुत पंक्तियां संत गुरु नानक द्वारा रचित पद जो नर दुख में दुख नहीं माने से ली गई है। ठीक है, जिसमें संत कवि गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य दुख में दुख नहीं मानता है, जो व्यक्ति दुख में दुख नहीं मानता है और जिसके पास सुख स्नेह और भय नहीं हो, भय मतलब डर, ये सब चीजें उसके पास नहीं हो, और सोने को ना माटी के जैसा मानता हो। कंचन मतलब होता है सोना, यानी कि सोने को ना माटी के जैसा समझता हो। अगला है 7वां, नहीं निंदा नहीं स्तुति, जाके लोभ मोह अभिमना, हर्ष शोक ते रहे नियारो, नहीं नहीं मान अपमाना। गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य निंदा और स्तुति से प्रभावित नहीं होती है ना, और जो लोभ मोह और अभिमान से परे हो, मतलब अलग हो, और हर्ष और विवाद से प्रभावित नहीं होता है, और मान अपमान सबके लिए एक समान हो। आगे है 8वां, आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जही पर से नहीं तेनी, घाट ब्राह्मण निवासा। गुरु नानक कहते हैं 8वां पद है इसके। गुरु नानक कहते हैं, कभी कभी संत गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन से सभी आशाएं को त्याग देता है, किसी का आशा नहीं रखता है, सबको त्याग देता है, जो सांसारिक विषय वासनाओं से अनवसत हो रहता हो, जिसे काम क्रोध छू भी नहीं सकता हो, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्राह्मण निवास करते हैं। तो गुरु नानक का कहना है कि जो सांसारिक विषय वासनाओं से अनवसत रहता हो ना, और अनवसत रहता हो, उसे काम क्रोध छू भी नहीं सकता हो। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है काम से डर जाते हैं, देख के सुन के, ये सब सारी की सारी चीजें जिसके पास लगता हो, जिसको लगता है इस सब से डर, तो उसके हृदय में ब्राह्मण निवास नहीं करते हैं। जिसको कुछ नहीं लगता है उसको तो उसका हृदय में ब्राह्मण निवास करते हैं। लास्ट है गुरु नानक कृपा, गुरु कृपा जर जय नर पे की नीते नी, या जुगती बिछानी नान लीन भयो, गोविंद सही जय पानी संग पानी। लास्ट में गुरु नानक कहते हैं अपने बारे में कि जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा होती है ना, उसको तो इस दुनिया, इस संसार के बारे में पता चल जाता है कि हाँ ये कितनी बड़ी है, क्या है, क्या क्या देखने को मिला इसमें। हमारे ये जो दुनिया है, ये इसमें खास क्या है, एक एक चीजें समझ में आ जाता है। जैसे कहते हैं गुरु नानक की वही इस युक्ति को पहचान सकता है। और लीन कहते हैं, नानक कहते हैं लास्ट में कि मैं गोविंद में इस प्रकार से लीन हो गए हैं। पहले देखिए जो लिखा हुआ है उसके बारे में आपको दिखा के यहाँ पर पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपको समझा देंगे। ऐसे तो कॉन्फिडेंटली इसके बारे में बात करें तो मुझे थोड़ा नहीं याद है, ऐसे हम यहाँ देखेंगे इधर तो आपको बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ दिखा के पढ़ाते हैं तो अच्छा होता है। जिसे वे गुरु गोविंद में इस प्रकार लीन हो गए हैं ना, जैसे पानी में पानी मिल जाता है। लास्ट में गुरु नानक कहते हैं अपने बारे में कि मैं गोविंद में मिल गया हूँ, और मैं जानता हूँ इस युक्ति को कि क्या करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए सभी व्यक्तियों के साथ में, या फिर हर एक संसार में किस तरह प्रकार से रहना चाहिए। लास्ट में गुरु गोविंद कहते हैं कि जैसे अगर यदि कोई पानी है यहाँ पे और कोई दूसरे पानी को यहाँ पे लाके मिला दें, तो दोनों पानी अलग अलग नहीं लगता है, एक ही तरह लगता है। उसी तरह गुरु नानक गोविंद में मिल गए हैं, लगता नहीं है कि ये गुरु नानक है, ये भी लगते हैं गोविंद की तरह है। ठीक है भाई, आप सभी को धन्यवाद। और आएंगे इसका, ये तो यहीं पर समाप्त हो गया गुरु नानक। ठीक है, और अगले वीडियो में इसको जो रस खान है और इसके बाद
अगले पार्ट में लाएंगे। जैसे कि आप लोग को पता होगा रास खान इसके आगे चैप्टर का नाम है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वेरी नाइस।